नाज़रीन, पाकिस्तान में आर्मी के दो ओहदे जो कि मैटर्स अलॉट, ये बड़े ओहदे हैं और इन दो ओहदों की तैनातियाँ डिसाइड करती हैं कि मुल्क में सियासी और गैर सियासी माहौल कैसा रहेगा। पाकिस्तान आर्मी में दो बड़ी तैनातियाँ, क्या ये जो दो तैनातियाँ ये किसके कहने पे की जा रही हैं और आइंदा का पॉलिटिकल और पाकिस्तान में सारे का सारा सिस्टम वो किस तरह से काम करेगा, ये डिसाइड कर देती हैं ये दोनों अपॉइंटमेंट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DGISI की एक्सटेंशन। जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि नवंबर 2020 से इस ओहदे पर कायम हैं और ये नवंबर 2023 में इनकी मुद्दत मुलाजमत ये कंप्लीट हो जानी थी। नाज़रीन, मैं अपने एक बहुत पहले वाले प्रोग्राम में ये बता चुका था कि नदीम अंजुम साहब कहीं नहीं जा रहे, DGISI यही रहेंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ा करैक्टर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उनके बारे में आप सुनते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपने सुना और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आप सुनते रहे। DGC हैं वो गालबन ना। तो ये जो दो बंदे हैं, ये दो बंदे अब अपनी ओहदों पे, अपनी सीट्स पे इनको दोबारा एक्सटेंशन दी जा रही है। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है जो मैं आज आपके सामने ब्रेक कर रहा हूँ और ये खबर पाकिस्तान का आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है उसको ये वाज़े कर देती है कि आने वाले दिनों में सख्ती सियासतदानों पे कायम रहने वाली है। क्योंकि हमने देखा कि DGISI नदीम अंजुम साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ शदीद सख्त था। फिर उसके बाद मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में उनको किस किस लक़ब से, अलकाबात से उनको पुकारा जाता रहा। लेकिन नाज़रीन, आपने फिर देखा कि किस तरह से वो सारी की सारी एक कहानी बदली और चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ पे जाके रुक गई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन तैनातियों की वजह से या इन एक्सटेंशंस की वजह से, पहली बात तो ये है कि नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन बतौर DGISI ये तय पा गई है और ये आइंदा भी रहेगी। अब अगला सवाल आ जाता है जो ही हम DGISI की एक्सटेंशन के बाद कि पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या होगा। तो नाज़रीन, अभी से चंद लम्हात पहले मैंने ये खबर पहले भी ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे और फिर वही हुआ कि साइफर के केस में अभी अबुल हसना जुल्करनैन जो कि जज हैं इमरान खान साहब के साइफर वाले केस में, वो अदालत वहीं पे अंदर जेल में लगी हुई थी और इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की दोनों की ज़मानतें मुअत्तल हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। अब ये दोनों शख्सियात जेल से बाहर नहीं आ रही। नाज़रीन, ये मैंने आपको पहले भी कह दिया था और अब भी बता रहा हूँ, अब आपको आगे की बड़ी खबरें दे रहा हूँ। हुआ क्या है, हुआ ये डिसाइड हुआ है कि नाज़रीन सख्ती है, प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे, अवाम की तरफ से प्रेशर है क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं हुई। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को अब अगर वो छोड़ देते हैं तो इट मीन्स दैट कि सारी की सारी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी ये वहीं पे आ जाएगी। जो कि अभी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या चाह रही है, वो मुआशी बेहतरी चाहती है और मुआशी बेहतरी के लिए एक जो प्लान है इलेक्शंस ना करवाने का, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और अभी आप देख लें, अच्छा कल नून लीग के लोग बड़े खुशहाल और खुश थे कि जी मियाँ साहब अक्टूबर में वापस आ रहे हैं। फिर गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एक मैसेज दिया गया और उन्होंने कहा कि जो भी आएगा वो आके कानून का सामना करेगा। और मैंने अपने प्रोग्राम में आपको ये बता दिया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर वो आते हैं तो वो उनको जो बताया जा रहा है कि आते ही 10 लाख लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, लोग फूलों के हार लेके सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बखूबी जानते हैं। और ज़राए का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी नज़रसानी कर रहे हैं अपने अक्टूबर का जो पाकिस्तान का ट्रिप है उसमें, क्योंकि नाज़रीन इलेक्शन अभी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे। ये अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कब से शुरू होने हैं और किस तरह से होने हैं। लेकिन आप ये बात अपने दिल में बिठा लें, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जेल में है। अब आपको एक और बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ और वो ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन पर भी एक सख्ती की लहर
ये आने वाली है, शुरू हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें पहली पार्टी होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें दूसरी पार्टी होगी। अब और एक बड़ी खबर सुन लें, और वो बड़ी खबर ये है कि पहले फेज में, दूसरे फेज में और तीसरे फेज में कुछ लोग उठाए जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर हम नोट करें और ऑपरेशन देखें तो क्या हुआ था। हम लोग कहते थे, मैं तब भी कह रहा था कि अभी इमरान खान को नहीं पकड़ेंगे, इमरान खान को नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले जो तीसरी सतह की क़यादत थी उससे ये क्रैकडाउन शुरू किया। जो छोटे ओहदेदारान थे, कारकुनान थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू किया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। फिर उसके बाद जो दूसरी सतह के लोग थे, बी ग्रेड के लोग थे, ओहदेदारान थे, उनको पकड़ा गया। और फिर हमने देखा कि इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ए कैटेगरी की क़यादत थी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरे मरकज़ी ओहदेदारान, उनको भी उठा लिया गया और अब वो जेलों में हैं। नाज़रीन, सेम पैटर्न पे आप ये मेरी बात लिख लें, मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम 3 कैटेगरीज में, इनकी पार्टी में से ओहदेदारान, कारकुनान अनकरीब उठाए जाने वाले हैं। ये जो कारकुनान और ओहदेदारान होंगे, फिर उसके बाद ये जो लोग मुतालबा लेके आ रहे हैं इलेक्शंस का, ये मुतालबा जाते जाते पूरा 1 साल का टेन्योर लग जाएगा सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तफिक होते हुए और इलेक्शन की डेट लेते हुए। जी हाँ नाज़रीन, ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मुझे 1 साल भी आइंदा इलेक्शन दिखाई नहीं देते, दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। हमारे सोर्सेज ने और मेरा जो है सहाफ़ती तजुर्बा है, ये मुझे बताता है कि आइंदा जो साल है वो इलेक्शन का साल नहीं है और ये 2024 अक्टूबर में जाके जो इलेक्शन की कोई माहौल बनेगा, ये किस तरह की क़यादत होगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, मैं आपको एक और बता रहा हूँ बात कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी है, ये भी अभी तक डिस्प्यूटेड है, अभी तक फाइनल नहीं है। तो वो लोग जो कल जश्न मना रहे थे मियां साहब की वापसी का, अभी वो अपने ढोल और बैंड बाजे संभाल के रखें, क्योंकि मियां साहब वापस नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे तो फिर जिस तरह कल मैंने कहा कि बैरक नंबर 3 के बाद बैरक नंबर 4 की भी सफाई हो गई है और कैदी नंबर 804 के बाद उनको 805 भी चाहिए और 806 भी चाहिए, क्योंकि अभी आइंदा की जो लाहे अमल है हमारा, वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी बता देती है यार कि आगे क्या होने वाला है। और मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में 2 बड़े खबरें दी हैं और वो हैं एक्सटेंशन की खबरें, यानी कि 2 ओहदेदारान जिनको एक्सटेंशन दे दी गई है। इट मीन्स दैट के माहौल यही रहने वाला है, आप जो मर्जी कर लें। दूसरी जानिब नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का दौरा तुर्किया और वहाँ के सदर के साथ मुलाकात, और फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए और उनका जो प्लान है, तो ये जो प्लान है ये छोटा प्लान नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, लंबा प्लान है। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जाहिर सी बात है टाइम चाहिए, और टाइम आपको तभी मिलेगा आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसका अवाम में अभी तक जिनकी रूट्स हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको तो आपने अभी तक काबू में रखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वैसे ही अभी तक अवाम में जाने के काबिल नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम का ये जो ब्रेन है, हाफजा है, ये कमज़ोर है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं कि ये अभी 2 महीने पहले की हुकूमत की कारकर्दगी को फ़ौरन भुला दें। इनको भूलने में कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए होगा, और ये साल अब देखना होगा कि ये साल कब कंप्लीट होता है। और इस 365 दिनों के लिए आपको आइंदा इलेक्शन नज़र नहीं आएंगे। तो DGISI और मेजर जनरल फैसल नसीर की तैनाती के बाद ये चीज़ तो वाज़े हो गई कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन की फ़िज़ा नहीं है, और आइंदा सियासी जमातों पर ये जो सख्ती और क्रैकडाउन है, इसका कंटिन्यूटी इसकी ये लगातार रहनी ही रहनी है। बड़े नाम आपको दिखाई देंगे जेल के पीछे, और इमरान खान साहब की ज़मानत का जो इखराज है, खारिज कर दी गई, ये इस चीज़ का पेश खैमा है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।